समाज को जगाने का पूरा प्रयास करें और जगाएं। सबसे पहले आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज आप सभी को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। क्योंकि अगर आज ये संविधान नहीं होता तो हमारे हालात बद से बदतर होते। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, बिरसा मुंडा, सतगुरु रविदास जी महाराज और आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने वाले करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे और आपको बिखरे हुए इस समाज को एक माला में पिरोकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले शोषित वंचित पीड़ितों को, चूंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार देकर गए, उस वोट की वैल्यू सिखाने वाले बामसेन DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक और बहुत भव्य है। और इस कार्यक्रम को करने वाले भाई रवि राव और उनके साथ में जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जितने भी दोस्त उनके साथ इस कार्यक्रम को करने में लगे। और हम जानते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुश्किलें हमेशा हम जिस भी कार्यक्रम को करने जाते हैं तो विरोधियों के द्वारा तो नहीं, लेकिन शायद कुछ हमारे लोग जो हमें विरोधी समझते हैं, वो लोग हमेशा हमारे कार्यक्रमों में जाने से लोगों को रोकने का काम करते हैं। लेकिन हम आपको पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये बता देना चाहते हैं कि जिन लोगों का अपनों ने विरोध किया है, उन लोगों ने इतिहास रचा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अपनों ने विरोध किया था, मान्यवर कांशीराम साहब को भी हमारे समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। तो आपके लिए तो ये प्रेरणादायक है कि आज आपके लोग आपको रोकने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी इतिहास को रखने का काम करेंगे, आप भी समाज में परिवर्तन करने का काम करेंगे। आज संविधान दिवस के मौके पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिफेंडर शिंदे जी ने आपको सारी बातें बताई। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हिस्सा नहीं रहा जो आपसे छूट गया हो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जो हिस्सा मैं आप सबके सामने इस संविधान दिवस के मौके पर आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे ऊपर शोषण क्यों है, आज हमें मूछे रखने पर क्यों मार दिया जाता है, आज हमें पानी का मटका छूने पर क्यों मार दिया जाता है। क्या हमारे लोग IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर नहीं बने हैं? क्या हमारे लोग थानेदार नहीं है? क्या हमारे लोग बड़े बड़े अधिकारी नहीं है? क्या हमारे लोग बड़े बड़े जमींदार नहीं है? लेकिन अगर आज हमारे साथ ये शोषण हो रहा है तो उस शोषण के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं हमारे समाज के वो नेता, जिन्हें हमारे समाज ने चुनकर संसद और विधानसभाओं के अंदर भेजा। वो आज हमारे समाज से आकर कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। अगर समाज एकजुट नहीं होता तो क्या हमारे नेता 4-4 बार मुख्यमंत्री और सांसद बनकर लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर पहुंचते? वो यही समाज था जिसने एकजुट होकर बढ़ाया। लेकिन अगर आज कोई एकजुट नहीं है तो वो हमारे नेता है जो अपने घमंड में, अपने आपसी अहम में इस भारतीय संविधान को एक दिन अपने आंखों से खत्म होते हुए देखेंगे अगर हम लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई तो। ये जो लड़ाई है, आज ये लड़ाई आपको भाजपा से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज ये लड़ाई आपको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज आपके ऊपर जब शोषण होता है तो थाने पे धरना देने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी कोई अधिकारी नहीं सुनता है
तो आपको डीएम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने जिन नेताओं को चुनकर संसद और विधानसभाओं के अंदर भेजा है, आपको उन नेताओं को भेजना चाहिए कि हमने अपना खून बेच के अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ तोड़कर उस कमाई को सुबह से शाम तक आपके पीछे लग के आपको उस मुकाम तक पहुंचाया कि हमारे ऊपर शोषण ना हो। आखिर आप क्यों बिखरे हुए हैं? मैं चंद लाइनों को गुनगुनाकर आपके सामने वो बात रखूंगा। यहाँ पे हमारे किशोर कुमार पगला जी भी हैं, जिन्हें काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पे हम लोग देखते आ रहे हैं। शायद जब से हम मूवमेंट में भी नहीं थे, आप मूवमेंट में लोगों को ज्यादा प्रचार करते थे। माननीय कांशी राम साहब कहा करते थे कि भाषणों से समाज को जगा पाओ या ना जगा पाओ, लेकिन गानों के माध्यम से, शायरियों के माध्यम से समाज को बहुत जल्दी समझाया जा सकता है। तो ये लोग तो हमसे बड़े प्रचारक हैं, जो हर जगह पहुंच कर संगीत के माध्यम से लोगों के बीच जाकर लोगों को समझाने का काम करते हैं। मैं भी आपके सामने दो लाइन गुनगुनाना चाहता हूं, और हम लोग दो लाइन किसी को मनोरंजित करने के लिए नहीं गुनगुना रहे हैं। ये वो दर्द गुनगुना रहे हैं जिस दर्द को लेकर हमने 23 जुलाई 2023 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू से दिल्ली तक पैदल यात्रा की थी, और इस समाज के साथ की थी कि आज हमारा समाज बिखरा हुआ नहीं है। आज हमारे समाज को फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आवश्यकता है तो हमारे बिखरे हुए नेताओं को एकजुट करने की आवश्यकता है। हमने ये ऐलान किया, हमने सड़क में घूम घूम कर ये बात कही कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर शासन सत्ता में स्थापित हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो इंडिया जैसा गठबंधन बना सकते हैं। तो देश की बहुसंख्यक आबादी, उनके नेता इस देश में अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन क्यों नहीं बना सकते हैं? वो इस देश में तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बन सकते हैं? वो शासन सत्ता की ओर बढ़ने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते हैं? तो हमने दिल्ली तक पैदल मार्च किया। 14 महीने तक हम लोग अपने घर नहीं गए। हम लोगों ने घूम घूम कर सिर्फ एक आह्वान किया। लोग कहते थे अभिषेक पागल हो गया है, क्यों गली गली घूम कर नेताओं को एक करने की बात कर रहा है। कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, जो आंदोलन फूले ने छेड़ा, वो आंदोलन जो तथागत बुद्ध ने छेड़ा, वो आंदोलन जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने छेड़ा, उसे आपके रूप में अगर परिवर्तित किसी ने किया तो माननीय कांशी राम साहब ने किया था। तो हम भी ये सोच लेंगे कि जिस चिंगारी को हम लगा रहे हैं वो बेशक हमारे समय में आग में परिवर्तित ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के रूप में वो आग में परिवर्तित जरूर होगी। और आज मैं आप सबके माध्यम से, पूरा देश सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा होगा, आज हमें सिर्फ एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एक आंदोलन करने की जरूरत है, और वो आंदोलन है कि अम्बेडकरवादी नेता साथ आओ, अम्बेडकरवादी नेता साथ आओ, अम्बेडकरवादी नेता साथ आओ। इसके अलावा कोई दूसरा आंदोलन आज आपको नहीं छेड़ना है। इसीलिए मैं चंद लाइनें गुनगुना कर कहता हूं, नेता बिखरे नहीं होते तो ये हालात नहीं होते, नेता बिखरे नहीं होते तो ये हालात नहीं होते, देश के मालिक शोषित पिछड़े वंचित गुलाम नहीं होते, नेता एक नहीं होते, अरे नेता बिखरे नहीं होते तो ये हालात नहीं होते, देश के मालिक शोषित पिछड़े वंचित गुलाम नहीं होते। अगर आज हमारे ऊपर शोषण होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं की वजह से होता है, क्योंकि माननीय कांशी राम साहब का जो आंदोलन था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, अगर हमें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है तो हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और आज समाज एकजुट है। अगर आज समाज के बीच लड़ाई लड़ती है, अगर दो समाज के कार्यकर्ता आपस में लड़ाई लड़ते हैं, आज माननीय बहन जी के बहुत बड़े समर्थक है, उन्होंने काम किया है, बहुत कम समय में 20-22 साल की उम्र में
मान्यवर कांशीराम साहब के साथ घूम घूम कर इस समाज को जगाया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। जो लोग हमारे ऊपर शोषण करते थे, उसी समाज से आने वाले अधिकारियों ने मान्य बहन जी के जूते तक साफ किए हैं। वो सामाजिक परिवर्तन की महानायिका है। लेकिन आज वर्तमान समय में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी हैं, लेकिन उन दोनों के कार्यकर्ता आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं। बताइए इससे किसको नुकसान है? बताइए इससे किसको नुकसान है? इससे सिर्फ समाज को नुकसान है। जो लोग आज ये कहते हैं कि फलाना आदमी आपका नहीं है, अरे दर्द इस बात का है कि आज भी इस समाज में वो समुंदर नहीं बन पाया जो सबको अपने अंदर समाहित करने का काम करे। आज भी वो समुंदर नहीं बन पाया है। आज भी हम लोग उस पेड़ की भांति, उस वृक्ष की भांति नहीं बन पाए जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है। वो वृक्ष आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपको ऑक्सीजन देता है, आपको छाया देता है, आपको फल देता है। क्या ऐसे ही हमारे समाज के नेता अनकंडीशनली हमसे प्यार नहीं कर सकते हैं? अगर मैं मायावती जी की जिंदाबाद के नारे ना लगाऊं और दिन रात इस समाज के लिए काम करूं, अपनी गर्दन भी कटवाने के लिए तैयार हो जाऊं, तो क्या मैं मिशनरी नहीं हूं? मिशनरी होने के लिए क्या मुझे किसी नेता की जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे? क्या मिशनरी होने के लिए मुझे किसी पार्टी का झंडा उठाना पड़ेगा? इस देश में राजनीतिक परिवर्तन से बड़ी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उसकी राजनीति कभी मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन क्या हमारी सामाजिक जड़ें मजबूत हैं? है क्या हमारी सामाजिक जड़ें मजबूत? अगर मैंने बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठा लिया और मैं उसमें काम करता हूं, और अगर कोई दूसरा कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी में वो पिट रहा है, वो छिप रहा है, तो आप उसका झंडा देकर उसके बीच नहीं रहेंगे। ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई तो नहीं है हमारी। ये सामाजिक एकजुटता नहीं है। सामाजिक एकजुटता ये है जो किसी भी कोने में इस अम्बेडकरी आंदोलन के लिए काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी संगठन से हो। तो एज ए लीडर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसका साथ दें, उसका समर्थन करें। घर में जब एक पिता होता है, घर में जब एक पिता होता है तो वो भी एक लीडर की भांति होता है। और एक पिता की अगर 4 संतानें होती हैं, 2 संतानें सुबह उठकर अपने पिता के पैर छूती हैं और 2 संतानें सुबह उठकर अपने बाप को अगर गालियां देती हैं, लेकिन अगर वो चारों संतानें किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होगी, अगर उनकी तबीयत खराब होगी, कोई बीमारी होगी, तो एक बाप ये नहीं देखेगा कि सुबह उठकर कौन नमस्ते करता था और सुबह उठकर कौन मेरे को विरोध करता था। एक बाप चारों औलादों के लिए बिल्कुल समान पैसा खर्च करने का काम करेगा। हमें समाज में ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ ये देखे कि अम्बेडकरी आंदोलन के लिए कौन काम करता है। वो ये ना देखे कि हमारी पार्टी का झंडा उठाया है या नहीं उठाया है। वो ये ना देखे कि हमारी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। आज इस मंच के माध्यम से हम कहते हैं, हम पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ते हैं। बहुत कम उम्र है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम बहुत बड़े मसीहा हैं, हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आपको दावे के साथ एक बात कहेंगे, अगर आप इस अम्बेडकरी आंदोलन के लिए काम करते हैं, अगर आप फूले शाहू के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी भी संगठन से हो, अभिषेक आपकी दुख मुसीबत तकलीफ में आपके साथ खड़ा होगा। और आज चूंकि हमने कुछ दिन पहले समता मूलक संघ SMS के नाम से और द डिफेंडर्स के नाम से एक संगठन की स्थापना की, और उस संगठन का सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन है कि इस देश में बिखरे हुए नेताओं को एकजुट करके इस देश में तीसरा मोर्चा बनाना। क्योंकि अगर मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक अम्बेडकरवादी महागठबंधन बन गया, तो दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा, कांग्रेस और RSS की रातों की नींद हराम हो जाएगी। अगर आज भी हम लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई तो वो समय बहुत नजदीक है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, माननीय कांशीराम साहब ने इतना त्याग, समर्पण, बलिदान किसके लिए किया? मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपके बच्चे को पेट में भी दर्द हो जाएगा और अगर उसकी तकलीफ नहीं मिटेगी, तो आप अपने गहने बेच दोगे, आप अपनी जमीनें बेच दोगे और आप अपने बच्चे को बहुत बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाओगे। डॉक्टर कहेगा 1 लाख चाहिए तो कर्ज पे ले लोगे, डॉक्टर कहेगा 50,000 चाहिए तो अपना कुछ भी सोने का जेवरात बेच दोगे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भी संतानें थी, महाराणा बाई की भी संतानें थी।
उन्होंने किसके लिए कुर्बान की? उनका बच्चा घर में मरा पड़ा था और वो उस बच्चे को लांग के गोलमेज सम्मेलन चले गए। किसके लिए बताइए? किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन आज हम उनके आंदोलन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम आपस में पार्टी खेल रहे हैं। बताओ हैं? वो फलाने संगठन से हम नहीं जाएंगे, वो फलानी पार्टी से हम नहीं जाएंगे। अरे विरोधियों को देखो, तुम्हारे सर पे डंडा चलाने को तैयार बैठा है। एक झटके में अम्बेडकरी आंदोलन खत्म होने की कगार पे है। अगर अब भी सिर्फ पार्टी और नेता खेलते रहोगे तो फिर मान्यवर कांशीराम साहब, फिर डॉक्टर अम्बेडकर आपको 7 समुद्र पार से बचाने नहीं आएंगे। इस बात को याद रखना। ये पगला जी जैसे लोग वो अंतिम पीढ़ी है। ये लोग वो अंतिम लोग हैं जो निस्वार्थ आपको गांव जाकर जगाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारा नहीं मिलेंगे भाई। कांशीराम साहब के दौर में हम तो नहीं थे, लेकिन ऐसे ही लोगों ने ये बीज डाले थे जो आज हमारे जैसे लोग यहाँ परिवर्तित होकर निकल कर आए, जो हम आज समाज में काम करते हैं। लेकिन हम भी नहीं कर पाएंगे अगर शासन सत्ता की ओर जल्दी नहीं बढ़े तो। इसीलिए आज जो लड़ाई है, उत्तर प्रदेश का आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो आपके लिए करो या मरो है। वो आपके लिए करो या मरो है। अगर मायावती जी भी लड़ती है चुनाव, भाई लड़ेंगी। अजय बहन जी का ओहदा और सम्मान बहुत बड़ा है, लेकिन अगर घर में मेरी माँ है तो मैं अपनी माँ से भी तो सवाल कर सकता हूँ। इस समाज में वो हमारी माँ की भांति है। उसने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आंदोलन में आगे बढ़ना सिखाया, तो मैं सवाल कर सकता हूँ। और मैं आज आजमगढ़ की धरती से दोनों हाथ जोड़ के आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता से ये कहूंगा कि आपका दर्जा और ओहदा हमेशा से इस समाज में बढ़ा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का दर्जा और ओहदा हमेशा से समाज में बढ़ा रहा है, लेकिन आप बड़ा बन के नहीं, बड़प्पन दिखा के आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपने बड़प्पन दिखाकर आगे बढ़ लिए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहन जी, आपके नेतृत्व में आप भी उस बूते का कोई नेता नहीं है जो आपके ऑफर को ठुकरा दे। अगर आप किसी को फोन करके या मैसेज करके कहें कि आइए, जितने भी लोग इस अम्बेडकरवाद को स्थापित करना चाहते हैं, फला तारीख को फला बजे मैं लखनऊ की कोठी पर उन तमाम नेताओं का इंतजार करूंगी। जो नेता नहीं आएगा बहन जी, घूम के हम उसका विरोध करेंगे। जो नेता नहीं आएगा घूम के उसका विरोध करेंगे। लेकिन बहन जी, इस आंदोलन को आप आज बचा सकती हैं क्योंकि आपके नेतृत्व में पूरा समाज खड़ा हो सकता है। आप बड़ी हैं। अगर आप नहीं रही तो उसके बाद में किसका नेतृत्व कोई स्वीकार करेगा, किसका नहीं करेगा। बहन जी, इस डूबते हुए समाज को आप बचा सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे पे टीका टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ इस बात को समझिए कि जो अम्बेडकरी आंदोलन में काम करता है उससे प्यार से बोलिए। अगर आज आपकी नहीं सुनेगा तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी जरूर सुनेगा, आपसे प्यार से जरूर बात करेगा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आदरणीय बहन कुमारी मायावती भी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी तो कोई भी पानी नहीं भर पाएगा उनके सामने। कोई भी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत नहीं कर पाएगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो यही टिकट मांगने की लाइन में खड़े होंगे, आपको दावों के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़िए। और भाई रवि राव, एक बात तुमसे जरूर कहूंगा कि चुनाव आता है जाता है, समाज हमेशा से डटा रहता है। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमेशा से डटी रहती है। और मैं चाहूंगा पगला जी आप खड़े हो जाए। और आपने एक बात कही थी कि अभिषेक जैसा हीरा लाखों में नहीं होगा, लेकिन आपकी इस बात को काट रहा हूं। अभिषेक इतनी मेहनत करेगा कि हर घर में एक अभिषेक तैयार होगा, लाखों में लाख अभिषेक तैयार होंगे, क्योंकि एक हीरा कुछ नहीं कर पाएगा, 1000 हीरे तैयार करने पड़ेंगे जब हम लोग अपनी लड़ाई को बहुत मजबूत कर
सकते हैं। इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि रवि राव आपकी लड़ाई को आधी रात भी लड़ सकता है तो जो वो चाहता है उसका वो काम कर देना। और अगर आपको नहीं लगता कि वो नहीं कर सकता है तो आप बिल्कुल मत करना। मैं किसी के सपोर्ट में बिल्कुल अंधा नहीं खड़ा होता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो व्यक्ति दिन रात आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता हो उस व्यक्ति को ताकत अगर आप दोगे तो आप यकीन मानना कि वो व्यक्ति आपको दुगनी ताकत देगा। इसीलिए आपको लगता है कि आपका भाई रवि राव आपको ताकत दे सकता है तो दोनों हाथ उठा के बताओ किसको दुगनी ताकत दोगे या नहीं दोगे। और अगर ऐसा होता है तो इसकी तरफ से मैं जुबान दे सकता हूँ नहीं है? देख लो। तो मैं रवि राव की तरफ से मैं भी आपको जुबान देता हूँ कि आपका ये भाई, आपका ये बच्चा, आपका ये बेटा बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन को देखे हुए अगर आप गरीब हैं, शोषित हैं, मजलूम हैं तो आपकी हर लड़ाई में आधी रात आपके लिए खड़ा होगा। तो इसको एक बार मजबूत कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने साथियों ने दिन रात की मेहनत करके कार्यक्रम कराया आप सब लोग यहाँ खड़े हो जाएं। और मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष भाई रोशिंदर जी आप इनको एक एक माला पहनाकर आप इनका जरूर सम्मान कर दें, क्योंकि हमारा हर एक कार्यकर्ता, हमारा हर एक सिपाही हमारे लिए सर के ताज के बराबर है। और अरे दो चार लाइन हो जाए थोड़ा सा। बाबा साहेब अम्बेडकर कर पैदा भगवान नहीं होता। बाबा साहेब अम्बेडकर सा पैदा भगवान नहीं होता। हमको तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। बाबा साहेब अम्बेडकर सा गर भगवान नहीं होता। हमको तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। संविधान नहीं होता तो कुछ भी आज नहीं होता। संविधान नहीं होता तो कुछ भी आज नहीं होता। पिटते छिटते कोठी बंगले और मकान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीत गया है कल, ये आज के नौजवानों के लिए कहूंगा, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ आज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। और आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं। भरोसा रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है तो अपने महापुरुष की बात को झूठा साबित नहीं होने देंगे। इस 21वीं सदी को हथिया कर ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या बात।